स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? कल हम लोग इस पाठ को पढ़े थे, कर्म योग सिद्धि मंत्र। उसका पार्ट 1 में हम लोग उसकी कहानी और थोड़ा सा अनुवाद को जाने थे। आज उसी का जो दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ और जो अनुवाद बाकी है उसको समझेंगे और इसका तीसरा पार्ट होगा, उसमें फिर जो थोड़ा सा बचेगा वो अंत में हम लोग उसमें पढ़ लिया जाएगा। तो चलिए आज इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझें। एकदा वनात् प्रत्यागत रामदास स्वद्वारी उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एकदा एक बार वनात् वन से प्रत्यागत लौटते हुए रामदास स्वद्वारी अपने द्वार पर, स्व मतलब अपने, द्वार मतलब द्वार पर, अपने द्वार पर, उपविष्टम बैठे हुए, धर्मदासम धर्मदास, दुर्बलम दुर्बल, कमजोर, खिन्नम खिन्न, दुखी, च और दृष्टवा देखकर, अपृच्छत पूछा। क्या हो जाएगा अर्थ? एक बार वन से लौटते हुए रामदास अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर पूछा। क्या पूछा? मित्र धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, या हे मित्र धर्मदास कहिए या मित्र धर्मदास। क्या संबोधन करने के बाद चिराग दृष्टो असि, चिराग मतलब बहुत दिनों बाद, दृष्टो असि दो शब्द है, दृष्ट मतलब दिखाई देना, असि मतलब हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। क्या पूछा? हे मित्र बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्त, किम क्या, केनापि किसी, रोगेण रोग से, ग्रस्त ग्रसित हो, क्या किसी रोग से ग्रसित हो, एक एवं दुर्बला जिससे तुम इतने दुर्बल कमजोर दिखाई दे रहे हो। देखिए फिर से, एकदा वनात् प्रत्यागत, एक बार वन से लौटते हुए रामदास अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर पूछा। किससे पूछा? धर्मदास से पूछा। क्या पूछा? मित्र धर्मदास, मित्र धर्मदास या हे मित्र धर्मदास, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चिराग दृष्टोऽसि, बहुत दिनों बाद दिखाई हो, चिराग मतलब बहुत दिनों बाद, ठीक, दृष्टो मतलब दिखाई देना, असि मतलब हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्त, क्या किसी रोग से ग्रसित हो, एन एवं दुर्बला जिससे तुम इतने कमजोर हो गए हो। आगे देखिए, धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अवदत्, जब वो इतना प्रश्न करते हैं तो उसपे धर्मदास क्या बोलते हैं? कहते हैं धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अवदत्, धर्मदास उस प्रथम मतलब उस, प्रसन्न वदनम मतलब प्रसन्न वदन वाले से, अवदत् मतलब कहा, धर्मदास उस प्रसन्न वदन वाले से कहा। जब रामदास ने इतना पूछा तो उसपे धर्मदास ने उस प्रसन्न वदन वाले से कहा। किससे? तो रामदास से कहा। क्या कहा? मित्र नाहम रोगड़ा, मित्र दो शब्द है, नाहम, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, मित्र मैं रोगी नहीं हूँ, रुग्ण मतलब रोगी, नाहम दो शब्द है, ना और ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, रुग्ण मतलब रोगी, मित्र मैं रोगी नहीं हूँ। परम क्षीण विभवा इदानीम अन्य इव संजाता, परम किंतु या परंतु, परंतु क्षीण विभवा धन के क्षीण हो जाने के कारण, इदानीम इस समय, अन्य इव संजाता मैं अन्य जैसा हो गया हूँ, अर्थात दूसरे जैसा हो गया हूँ। देखिए इधर धर्मदास उस प्रसन्न वदन वाले से कहा। क्या कहा? मित्र नाहम रोगड़ा, मित्र मैं रोगी नहीं हूँ, परंतु धन के क्षीण हो जाने के कारण मैं इस समय दूसरे तरह का हो गया हूँ। आगे देखिए, हाँ देखिए यहाँ से, इदम
चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्ना भवेयम्। इदम, इस समय, चिंतयामि मतलब मैं विचार कर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ। केनोपेन, किस उपाय या मंत्र तंत्र से मैं संपन्नम भवेयम्, मैं संपन्न हो सकता हूँ। इस समय मैं यह विचार कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ कि मैं किस उपाय या मंत्र तंत्र से मैं संपन्न हो सकता हूँ। जब इतना वो बोलता है तो रामदास फिर देखिए क्या करता है। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्य अकर्मण्यता इति विचार एवं अकथ्यत। इतना धर्मदास के कहने पर रामदास उसकी अकर्मण्यता, उसकी दरिद्रता का कारण समझ जाता है। फिर क्या कहता है, देखिए, रामदास तस्य दारिद्र्यस्य, रामदास तस्य मतलब उसके, दारिद्र्य मतलब दरिद्रता का, कारण मतलब कारण, तस्य दो शब्द है, तस्य एव, उसकी ही अकर्मण्यता, उसके ही अकर्मण्यता मतलब काम नहीं करना, ठीक है। इति विचार एवं अकथ्यत, रामदास उसकी दारिद्रता का कारण, उसकी ही अकर्मण्यता, ऐसा विचार करके उससे कहा। देखिए फिर से, इदम चिंतयामि, मैं इस समय यह के विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि किस उपाय या मंत्र तंत्र से मैं संपन्न हो सकूं। रामदास उसकी दरिद्रता का कारण, उसकी ही अकर्मण्यता, ऐसा विचार करके उससे कहा। क्या कहा, मित्र पूर्वम केनापि दयालुना साधुना मह्यम एक संपत्ति कारक मंत्र दत्त। मित्र किससे कह रहा है, रामदास धर्मदास से कह रहा है। मित्र पूर्वम पहले, केनापि किसी, केनापि दो शब्द है, कोई, अपि मतलब भी होता है, कोई भी, यहाँ पे जो अर्थ बनाएंगे हो जाएगा किसी, पहले किसी, दयालुना दयालु, साधुना साधु, तो पहले किसी दयालु साधु ने, मह्यम मुझे, एक संपत्ति कार का, संपत्ति मतलब धनवान होने का, ठीक, एक मंत्र दत्त, धनवान होने का एक मंत्र दिया था। मित्र पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक धनवान होने का मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तहि तेन उपदिष्टः अनुष्ठानम आचरतु। यदि मतलब होता है, यदि भवान, भवान मतलब आप होता है, यदि आप, भवान मतलब आप, तो यदि आप, अपि भी, यदि आप भी, तम उस मंत्र को, की इच्छा के मतलब इच्छा करते हैं या चाहते हैं, यदि आप भी उस मंत्र की इच्छा करते हैं या उस मंत्र को चाहते हैं, तभी तेन उपदिष्टा, तो उनके द्वारा दिए गए, ठीक, उपचार को क्या करें, अनुष्ठानम आचरतु, उनके दिए द्वारा अनुष्ठान का उपचार मतलब करें या उस अनुष्ठान को का आचरण करें। क्या बोलते हैं रामदास, कहता है कि मित्र पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक धनवान होने का मंत्र दिया था। यदि आप भी उस मंत्र की इच्छा करते हैं या उस मंत्र को चाहते हैं, तो उनके द्वारा बताए गए, ठीक, उस अनुष्ठान का आचरण करें या करो। आगे देखिए, मित्रम शीघ्र कथय तदुष्ठानम एनाहम पुनः संपन्ना भवेयम। जब रामदास इतना कहता है तो धर्मदास अब इतना व्याकुल हो गया है, अब वो चाहता है कि किस तरह से, किस उपाय से मैं फिर से धनवान हो सकूं। इतना बात सुनते ही वो क्या कहता है, कहता है मित्र, हे मित्र, शीघ्रम कथय, शीघ्र कहो, शीघ्र बताओ, तदुष्ठानम एनाहम पुनः संपन्न भवेयम, जिससे मैं अनुष्ठान को करके, तदुष्ठानम मतलब जिससे मैं उस अनुष्ठान को, एनाहम मैं करके, पुनः फिर से, संपन्न भवेयम मैं फिर से संपन्न हो सकूं। जब इतना धर्मदास कहता है तो रामदास क्या करता है, रामदास अवदत,
रामदास बोला या रामदास कहा। क्या कहा? मित्रम नित्यम सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ। रामदास कहता है उससे, किससे? धर्मदास से। क्या कहता है? मित्र, हे मित्र, नित्यम प्रतिदिन या नित्य कुछ भी लिख सकते हैं, सूर्योदयात् सूर्योदय के पूर्वम पहले, सूर्योदय के पहले उत्तिष्ठ मतलब उठो। मित्र प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशुना, स्व मतलब अपने, पशुना मतलब पशुओं का, च मतलब और, उपचर्या मतलब उपचार, स्वमेव स्वयं ही, दो शब्द है, स्वयमेव स्वयं ही, कुरु करो। क्या हो जाएगा कि मित्र प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो, अपने पशुओं का उपचार स्वयं करो। पशुओं का उपचार स्वयं करने का मतलब क्या है? मतलब उसकी देख रेख करना, उसे चारा देना, उसका हर तरह से देखभाल करना। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म कराणाम कार्याणि निरीक्षस्व। और प्रचर्या और प्रतिदिन खेत में कर्म कराणाम काम करते हुए, कार्याणि काम करते हुए सेवकों का निरीक्षस्व निरीक्षण करो, देख रेख करो कि वो काम कैसे कर रहे हैं। क्या कहा? कि मित्र प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो, अपने पशुओं का उपचार स्वयं करो, उसकी देखरेख स्वयं करो, उसे स्वयं चारा दो, और प्रतिदिन खेत में जाकर के काम कर रहे सेवकों का, अपने सेवकों का निरीक्षण करो कि वो काम किस तरह से कर रहे हैं। अनेव तो अनुष्ठानेन प्रसन्न सह महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। अनेव तो अनुष्ठानेन, तब इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर, स महात्मा व महात्मा, वर्षांते दो शब्द है, वर्षांते वर्ष के अंत में, अवश्यम अवश्य, तुभ्यम तुझे, सिद्धि मंत्रम सिद्धि मंत्र, दास्यति देंगे। क्या बोला? कहा कि मित्र यदि तुम इस तरह से करोगे तो अनेव तो, तब इस प्रकार के अनुष्ठाने प्रसन्न, तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर, सह महात्मा व महात्मा, वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें वह सिद्धि मंत्र देंगे। ठीक है, अब हम लोग आज जितना पढ़े हैं उसका पूरा हिंदी अनुवाद समझेंगे। एक बार वन से लौटते हुए रामदास अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुखी और कमजोर और दुखी दृष्टवा देखकर, कमजोर और दुखी देखकर अपृच्छत पूछा। क्या पूछा? मित्र धर्मदास चिराग दृष्टो असि, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्त, क्या किसी रोग से ग्रसित हो? एन एव दुर्बला, जिससे तुम इतने कमजोर हो गए हो, दुर्बल हो गए हो। धर्मदास तब क्या कहता है? धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अवदत्, धर्मदास उस प्रसन्न वदन वाले से कहा। क्या कहा? मित्र नाहम रुग्णा, मित्र मैं रोगी नहीं हूँ। परम क्षीण विभव इदानीम अन्य इव संजात, परंतु धन के क्षीण हो जाने के कारण मैं इस समय अन्य तरह का या दूसरी तरह का हो गया हूँ। इदं चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नम भवेयम्, मैं इस समय इस विचार में हूँ, मैं यह विचार कर रहा हूँ या यह सोच रहा हूँ कि किस उपाय या मंत्र तंत्र से मैं फिर से संपन्न हो सकूं। रामदास उसकी दरिद्रता का कारण उसकी ही अकर्मणता, ऐसा विचार करके क्या कर एवं अकथ्यत उससे कहा। क्या कहा? मित्र, हे मित्र, पूर्वम केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकम संपत्ति कारक मंत्र दत्त। हे मित्र, पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति कारक मतलब धनवान होने का मंत्र दिया था। यदि भगवान मतलब आप होता है, यदि आप भी उस मंत्र की इच्छा करते हैं या उस मंत्र को चाहते हैं, तभी तेन उपदिष्ट, तो
उनके द्वारा बताए हुए अनुष्ठानम आचरतु, अनुष्ठान का आचरण करें। ठीक, क्या है अनुष्ठान? मित्रम शीघ्रम कथय, इतना जब धर्मदास रामदास कहता है तो धर्मदास क्या कहता है मित्र शीघ्रम कथय, मित्र शीघ्र कहो, जल्दी बताओ। तदुष्ठानम इनाहम पुनः संपन्नम भवेम, जिससे मैं उस अनुष्ठान को करके फिर से संपन्न हो सकूं। रामदासा अवदत, इतना जब धर्मदास कहता है तो रामदास उसकी बात सुन करके फिर बोलता है, कहता है, क्या कहता है? उसे वो अनुष्ठान बताता है। मित्र नित्यं सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, मित्र प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशुना च उपचार्याम स्वमेव कुरु, और अपने पशुओं का उपचार का मतलब देख रेख करना, ठीक है, उसे चारा देना। अपने पशुओं का उपचार स्वयं ही करो, देख रेख स्वयं करो, उसे स्वयं चारा दो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म कराणाम कार्याणि निरीक्षणसु, और प्रतिदिन खेत में काम कर रहे सेवकों के कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्न स महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्र दास्यति, तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें वह सिद्धि मंत्र देंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये पैराग्राफ था उसका अनुवाद हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है जिसको हम लोग पार्ट 3 में उस पैराग्राफ को समझ लिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।